हेलो एवरीवन। तो भाई आपका जो कंसेप्चुअल सॉल्यूशन है, क्वेश्चन है आपका, ठीक है। नॉर्मली क्वेश्चन है ये, ओके। लेकिन थोड़ी आपको ध्यान में रखना है बात कि कैसे हमें इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है। इसमें आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। वेरी नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन आपको ये करना आना चाहिए। जिसको नहीं आता है तो इट मीन्स आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है ना। ये नॉर्मल जो सिंप्लीफिकेशन जो कैलकुलेशन होती है वो चीज आप लोगों को करनी होती है। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले यार ये तो आप लोगों को दिख रहा है कि सर जो ये 1369 है इसका आपको रूट निकालने को बोला जा रहा है। ये किसका रूट होता है? ये आपका 37 का, आई मीन ये 37 1369 का रूट 37 होता है। या मैं ऐसा कह लूं कि 37 का स्क्वायर 1369 होता है। आपने कैसे निकाला? दो मेथड है आपके पास। 1369 क्या है तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर लो, या तो किससे कर लो? डिवीजन मेथड से कर लो। और आपको दोनों करने आते होंगे, नहीं आते तो सीख लो उनको, मैंने आपको करवा रखे हैं, बताए भी होंगे। ओके, ये हो गया आपको, ठीक है। इसका 37 आएगा। अगर आप 37 इंटू 37 करोगे आपको मिल जाएगा कितना? 1369 आपको मिल जाएगा, क्योंकि वो उसका स्क्वायर है, ठीक है। अगर आप 1369 इंटू 1369 करोगे ना, ठीक है, सॉरी, अगर आप 37 इंटू 37 करोगे आपको 1369 मिलेगा, ठीक है। यहाँ से आप क्या समझे कि 1369 का जो रूट है, स्क्वायर रूट है, वो 37 है। या मैं कह लूं कि 37 का जो स्क्वायर है वो 1369 है, ठीक है। ये हमने सॉल्व कर लिया। फिर आगे ये है प्लस। इसको तो यार मैं प्लस नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वो दोनों आपका रूट के अंदर है, अनलाइक टर्म्स है वो, इनका तो हम अभी कुछ नहीं कर पाएंगे, तो इनको हम एज इट इज लिख लेते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू में आपका 37.25। फिर आप देखो ये 37, हम अब कुछ भी सॉल्व करने को नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इस 37 को यहां से हटा दूंगा। क्योंकि जब भी आपको किसी वेरिएबल की वैल्यू, जैसा कि यहाँ पे आपका एक्स की वैल्यू निकालनी होती है, तो एक्स के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो धीरे धीरे आपको उन जो और वैल्यूज होती है उनको हटाना है, इक्वल के दूसरी साइड भेज देना है ना। वो चीज आपको पता ही होगी कि यहाँ ये 37 क्या है? प्लस में है। इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये यहाँ हो जाएगा -37, ठीक है। अब अगर मैं 37.25 में से, आपको साफ साफ दिख रहा है 37.25 में से मैं 37 को माइनस कर दूं, 37 पॉइंट नहीं है तो हम लगा सकते हैं पीछे 0 0 है ना, माइनस करोगे 5522 और ये तो यहाँ 0 0 होगा, तो 0.25 हमें वहां से आंसर मिल गया, ठीक है। ये यहाँ माइनस करके तो उसको भी एक बार हम लिख लेते हैं, कितना आया? 0.25, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हो गई। यहां से फिर हमने x की वैल्यू अब निकालनी है, 0.0615 प्लस x। अब और कुछ आपके पास सॉल्व करने के लिए है नहीं है। एक चीज आपने पढ़ा होगा, अगर कहीं पे ऐसा लिखा हो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, जैसे मान लो कि 25 लिखा है, यहाँ से मुझे स्क्वायर हटाना है, यहाँ से अगर मुझे x इज इक्वल टू करना है तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ हम रूट लगा लेते हैं। यहाँ से स्क्वायर हटा, दूसरी साइड आपका रूट लग गया, ठीक है। या कहीं पे अगर ऐसा होता है, कहीं पे ऐसा होता है रूट x इज इक्वल टू 7, तो हम यहाँ से ये रूट हटा देते हैं, इक्वल के दूसरी साइड स्क्वायर लगा लेते हैं, ठीक है। तो सेम चीज अब आपको यहाँ पे करनी है। अगर मैं यहाँ से इस स्क्वायर रूट को हटा दूं तो मेरे पे क्या बचेगा? 0.0615 प्लस x बचेगा, इज इक्वल टू, यहाँ से हमने स्क्वायर रूट हटाया है तो इक्वल के दूसरी साइड हम क्या लगा लेंगे? स्क्वायर लगा लेंगे, ठीक है। चलो इसे अब आप इसे तो आप प्लस वगैरह तो नहीं कर पाओगे अभी भी, ओके। अब आपको पता है अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब इसका स्क्वायर निकाल दूं, ठीक है, 25 का स्क्वायर निकाल दो यार, 0.25 को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। आपको ऐसा करना है ना, 0.25 इंटू 0.25, ठीक है। स्क्वायर का मतलब ये है सीधे 25 इंटू 25 का जो स्क्वायर होता है वो 625 होता है, ठीक है, 625 होता है। अब हमने देखना है यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, तो टोटल कितने डिजिट होनी चाहिए? 4 डिजिट होनी चाहिए पॉइंट के बाद। तो 1 2 3, एक डिजिट यहाँ पे और आएगी और यहाँ ये लगेगा आपका पॉइंट, ठीक है। ये आपने इसका स्क्वायर निकाला 0.25 का, मल्टीप्लाई करना है ऑब्वियसली, है ना। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो आपको दिख रहा है ये 0.0615 यहाँ क्या है? प्लस में है, इक्वल के दूसरी साइड अगर ये जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस हो जाएगा 0.0615, यहाँ पे 0 है, ठीक है, 0625। अब हमने इसे माइनस करना है, आपको से दिख रहा है कि सर 0.0625 में से मैं क्या माइनस कर रहा हूँ? 0.0615 को मैं माइनस कर रहा हूँ। 5 माइनस 5 0, 2 माइनस 1 आपका यहाँ पे 1 होगा, 6 माइनस 6 आपका 0 हो गया, 0 माइनस तो ये तो 0 ही हो जाएगा, 0.0। पॉइंट के बाद अगर लास्ट में सिर्फ 0 होता है तो हम 0 की वैल्यू नहीं मानते, तो ये फाइनल आंसर आएगा हम लोगों का क्या? x इज इक्वल टू आएगा, x इज इक्वल टू आएगा 0.01। तो ये यहाँ पे x की वैल्यू आपकी आ गई,
ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को करना है। ये नॉर्मल कैलकुलेशंस होती हैं, थोड़ी ध्यान आपको बात रखनी होती है, उसके बाद और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से आपको करना था। होप आपको समझ आया होगा। समझ आया तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आपका भी कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट कर सकते हो। ओके, ऑल द बेस्ट।